चलिए यहाँ से अब हम लोग सिलेबस की शुरुआत करते हैं। सिलेबस की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन डालते हैं कि मैथ नाम है किसका, शुरू कहाँ से होती है, किया पैदा इसे किसने, खत्म कहाँ पे होती है। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वरना हम तो आगे बताएंगे ही। फिर से एक बार बोलते हैं कि 16 और 7 23, 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, 25 का 5, फिर हासिल हमारा कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। उसके बाद है 6 और 8 14, 14 और 2 16, 16 का 6, तो अब इस बार हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पर 6 और 7 13, 13 1 कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ पर इसको घटा लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अब हम यहाँ पर घटा लेंगे। अब देखिए इकाई से इकाई को घटाएंगे, 8 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 4 बचेगा। फिर 7 में से 5 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, इसको भी कैंसिल कर सकते हैं आप। 8 में से 6 चला जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद 7 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा 3 बचेगा। उसके बाद में 8 में से 1 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 7 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक नीचे क्वेश्चन है, कहता है कि यहां प्लस यहां प्लस यहां प्लस फिर माइनस है और ये व्हाट का चिन्ह दिया हुआ है। यह क्वेश्चन कहना चाहता है कि यहां पर क्या मान रख देंगे कि इसको भी जोड़ने घटाने जो भी, और यहां मतलब कि क्या घटा देंगे कि ये इसको जोड़ने पर और इसकी प्रक्रिया दोनों इक्वल हो जाएगा। इसमें देखिएगा क्या करते हैं, इस पार्ट को टोटल को पहले हम लोग जोड़ लेंगे और इसको भी इस साइड में जोड़ लेंगे। आप जानते हैं कि बराबर को इस साइड भेजेंगे इसको तो यह प्लस हो जाएगा, और जो इधर प्लस में वो माइनस हो जाएगा, या अगर माइनस में है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ऐसे इसको जोड़ लेंगे। तो सबसे पहले इसको जोड़ेंगे, देखिएगा 8 और 8 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो 24 का 4 हो जाएगा, हासिल हमारे पास 2 हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 8 20, 20 और 2 22 का 2, तो फिर हमारे पास हासिल 2 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 8 और 8 16, 16 और 2 16 और 2 18 हो जाएगा, 18 का 8 हो जाएगा, तो हासिल हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ 8 बचता है। 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और माइनस में व्हाट रहने दीजिए, या इसको इस साइड भेज दीजिए, या लिख भी सकते हैं। उसके बाद देखिएगा 7 और 7 14, 14 का 4 हासिल 1 हो जाएगा। 3 और 3 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसको इस साइड भेजेंगे तो यह क्या हो जाएगा माइनस में बन जाएगा। 9 8 2 4 माइनस 8 0 7 4 बन जाएगा, और व्हाट इस साइड आ जाएगा। इसके जगह पर एक्स वाई जेड कुछ भी आप मान भी सकते हैं। व्हाट कोई इच्छा हो तो इस साइड भी आप भेज सकते हैं, और इसको जो घटाइएगा तो आप यहां लिखिएगा। 4 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 0 बचेगा। एक दाएं इसमें से लेंगे तो यह 12 बन जाएगा, और 12 में से 7 चला जाएगा तो क्या बन जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद अब देखने वाली बात यह है कि यह बन गया हमारे पास 7, क्योंकि ये एक हासिल इसमें से हम ले चुके हैं, तो 7 में से 0 जाएगा तो क्या बन जाएगा 7 ही हो जाएगा। इसको भी कैंसिल कर लीजिए। अब ये हो गया है 9, 9 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। अब फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए हम लोग इसी में एक तरीका यह भी होता है, क्वेश्चन में रहता है, बेसिक है, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए इसको भी कई तरीकों से भी बनाया जाता है, लेकिन देखिए इसको ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। देखिए 8 8 8 8 अभी जैसे देखे तो वैसे भी हो जाएगा, और इसकी गिनती कर लीजिए आप चाहते हैं तो 1 2 3 4 बार हम काटे हैं। 8 8 चौका 32 का कितना हो जाएगा 2, और हासिल हमारे पास हो जाएगा 3। उसके बाद देखिए 1 2 3 सेम चीज है, तो 8 3 का 24 और 3 कितना हो जाएगा 27। ऐसे कर देंगे इसको, और फिर हासिल हो जाएगा हमारे पास 2, यह कैंसिल हो गया। उसके बाद कितना बार हम काट रहे हैं 1 और 1 2, तो 8 दूना 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, 18 का 8, तो हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ अब एक लास्ट में एक 8 बचा हुआ है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर भी वही क्रिया है 1 2 3 4, 1 इकाई डिजिट ले लिए तो 4 बार 6 है, इसका मतलब 6 चौका 24। इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप नीचे की तरफ से करके भी, या बहुत सारे लोग इसका अलग भी ट्रिक बताते हैं। तो 6 चौका 24, हम जोड़ घटाव का बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं समझ के चलते हैं, इसको बहुत आसानी से ये सोल्व हो जाता है। 6 चौका 24, 24 का 4, तो हासिल कितना हो जाएगा 2। और देखिए 6 अच्छे 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। ऐसे भी कर सकते हैं, या 3 बार आप काटे हैं तो 6 3 का 18, 18 और 2 20 का 0, फिर हासिल कितना हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। 6 अच्छे 12, 12 और 2
14, 14 का 4 तो हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए इसमें जो दिया हुआ है फिर वही क्रिया है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। सब 7 है 1 2 3। अब इसको क्या करेंगे 7 3 21, 21 का 1 तो हासिल कितना हमारे पास हो जाएगा 2। उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 बार आया 7 3 का 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, 23 का 3 हो जाएगा तो हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 2। उसके बाद आइए 7 और 7 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 का 6 हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 1। उसके बाद देखिए 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां देखिए इस क्वेश्चन में देखिए वही चीज यहां भी है 1 2 3 4 यानी कि 4 बार है तो 9 चौका कितना हो जाएगा हमारा 36, 36 का 6 लिखेंगे और हासिल जहां इच्छा हो वहां लिख लीजिए 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 बार काटे तो 9 3 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा 30, 30 का 0। उसके बाद में फिर हासिल हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हो जाएगा तो हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ ये 9, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा तो हासिल कितना हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद में एक बच रहा है 9 और 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग इसका अगला टाइप देखते हैं, इसको टाइप कह सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा दशमलव में है। बहुत से मेरे बंधु को आता भी है, बहुत सारे मेरे नए बंधु हैं या थोड़ा सा उन लोग देरी करते हैं पढ़ाई लिखाई में, उनको थोड़ा सा कम समझ में आता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा जोड़ने में और दशमलव दिया हुआ है, जोड़ का क्वेश्चन है और दशमलव दिया हुआ है, तो जो सबसे जहां ज्यादा अंक के बाद दशमलव दिया गया है उस पर गौर करना है। वहां पर कितने अंक के बाद दशमलव दिया गया है 1 2 3, 3 अंक के बाद दिया गया है। यहां कितना है वो 1 अंक के बाद है, यहां 2 ही अंक है तो सब पर 0 अपने तरफ से रख के पहले उसको 3 अंक बना लीजिएगा। देखिए यहां डबल 0 रख देंगे और यहां 1 शून्य रखेंगे तो देखिए अब सब जगह पर 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यहां भी 3 अंक के बाद दशमलव, यहां भी 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो हमने सबसे पहले जोड़ने का विधि बताया सिर्फ वही विधि का इस्तेमाल करना है और इसको जोड़ लेना है। देखिए 0 और 5 और 0 कितना हो जाएगा 5 का 5 ही हो जाएगा। फिर से 0 और 7 और 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा तो 9 का हम यहां पर 9 ही रख देंगे। उसके बाद आइए 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 का 1 हो जाएगा तो हमारे पास हासिल कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आइए आगे फिर 0 है और 8 है तो 8 ही हो जाएगा। 8 और 6 14 और 1 हासिल है कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 का 15 यहां रख देंगे। अब ये बात समझने वाली है कि दशमलव हम कहां रखें, तो कुछ नहीं करना है। देखिए सबों में 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो आप इधर से भी 3 अंक जोड़ गिनती कर लीजिए 1 2 3 और यहां पर दशमलव दे दीजिए। यह आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगर ये बात आप समझ गए होइएगा तो आप इस तीनों क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से अपने से बनाइएगा और हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। देखिए यहाँ पर फिर देखते हैं, फिर वही प्रक्रिया यहाँ भी आ गया। देखिए यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 ही अंक के बाद दशमलव है और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है। तो जहाँ पर हाईएस्ट अंक के बाद दशमलव है और जोड़ की क्रिया है वहाँ पर आप 3 अंक जितना भी हाईएस्ट है उतना पर आप इसकी प्रक्रिया को भी पूरा कर लीजिए। देखिए यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव हो गया, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव हो गया और यहाँ पर भी 3 अंक के बाद दशमलव हो गया। आइए जो सबसे पहले मेथड बताया है बस कुछ नहीं करना है। देखिए एक साधे सब साधे, एक मेथड को या एक टेक्निक को अगर आप समझते हैं तो आप सब कुछ समझते हैं। यहां से वहां करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए यह हो जाएगा 0 और यहां 0 और यहां है 4 तो क्या हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 2 और यहां 0 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में यहां है 6 और 9 कितना हो जाएगा 9 6 15, 15 और 6 21, 21 का 1 हो जाएगा और हासिल हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 और 0 15 ही रहेगा, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। और कितने अंक के बाद फिर से दशमलव है तो 3 अंकों के बाद दशमलव है तो इधर से दाहिने साइड से इधर गिनेंगे 1 2 3 और यहाँ पे दशमलव दे देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आइए इसमें देखते हैं। पीछे क्वेश्चन हम लोग देखा था, कुछ वो भाग में प्लस था माइनस था, प्लस था माइनस था, वही प्रक्रिया इसमें भी है। हम पहले प्लस वाले मान को एक साथ ऐड कर लेंगे,
उसके बाद में और बहुत भी ज़्यादा बड़ा लंबा होता तो कोई फर्क नहीं है, और माइनस वाले मान को एक साथ हम लोग जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर एक बात जरूर हम गौर करेंगे कि दशमलव कितने अंक के बाद है, सबों में क्या है उसका। देखिए यहाँ पर भी 3 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद है, यहाँ पर भी 3 अंक के बाद है, तो किसी भी अंक के बाद हमको शून्य रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे। तो जोड़िए, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 और 3 कितना हो जाएगा, फिर से 6, काट देते हैं इसको। फिर 0 और 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। और फिर है 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा, फिर 3, तो 3। इसमें क्या करेंगे, 3 अंक के बाद हम दशमलव दे देंगे। उसके बाद आता है -2.003 है। आप चाहें तो यहाँ पर भी डायरेक्ट घटा के लिख सकते हैं। देखिए अब ये पार्ट चला जाएगा इसके नीचे, यानी कि इसके इकाई में से इकाई अंक घटेगा, दहाई से दहाई घटाएंगे, और सैकड़ा से सैकड़ा घटाएंगे, हजार से हजार मतलब आगे बढ़ते चला जाएगा। तो देखिए आप 6 में से 3 घटाइएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। उसके बाद देखिए, और 6 में से 0 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, 6 ही हमें प्राप्त होगा। फिर 3 में से अगर आप 0 घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 3 ही प्राप्त होगा। उसके बाद में 6 में से आप 2 को घटाइएगा तो क्या प्राप्त होगा, 4 प्राप्त होगा। और 3 जैसे है, इसके सामने कुछ है नहीं तो 3 रख देंगे। फिर यहाँ देख गौर करने वाली बात यह है कि कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 3 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव रख देंगे और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को आप जरूर बना लीजिए, मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए हों। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कुछ नहीं करना, यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 और यहाँ 2 है, तो 1 अंक यहाँ दे देंगे, रख देंगे, और 1 अंक यहाँ इस पे रख देंगे। जोड़ लीजिए इसको, 0 0 और 5 क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, यानी कि 14। 14 का 4 हासिल हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 और 9 14, 14 और 0 14, 14 1 कितना हो जाएगा, 15। 15 का 5 तो हासिल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10। 10 और 8 18, 18 एक हासिल जो है 19, 19 का 9 हासिल 1 हो जाएगा। उसके बाद आइए 2 और 4 6, 6 या 5 11, 11 और एक हासिल है हमारा कितना हो जाएगा, 12। 12 का 2 हासिल फिर से हमारा 1 हो जाएगा। अब फिर इस स्टेप को आगे बढ़ाइए, अब कहीं इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ मात्र 3 है, 3 और एक हासिल हमारा कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद में फिर से ये बात नहीं भूलना है, कितने अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के बाद हम इसमें दशमलव दे देंगे और यही हमारा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग जोड़ घटाव का ही अगला मतलब कि देखते हैं, इसका टाइप इसको कह सकते हैं आप। ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन है तो हम लोग इसमें करते क्या है, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इसको कैसे बनाते हैं, 7 चौका 28, 28 3 31, 31 बटा 4, 4 पचे 20, 1 21, 21 बटा 4, 5 दूना 10, 3 13 बटा 5, फिर 35 और 2 37 बटा 5, और इन सबों का एलसीएम लेते हैं, फिर उसका गुना भाग करते हैं, फिर पूर्णांक तोड़ते हैं। इसमें एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा समझने की पूरी कोशिश करेंगे। अब वैसे नहीं सोचेंगे, थोड़ी सोचने की अपनी क्षमता को डेवलप करेंगे। मान लीजिए कि हम जान रहे हैं कि यह 1/2 लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है, और फिर कहीं पर 1/2 लिखा हुआ है। तो अब वो जो बचपन में हम लोग करते थे, इस चीज़ पर हमारी दिमाग नहीं पहुंच पा रही थी कि यह 1/2 का मतलब आधा और 1/2 का मतलब यह डायरेक्ट 1 हो गया। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। इसको हम लोग नहीं तो क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, फिर गुना भाग करेंगे, 2/2 आएगा। एक चीज़ और समझने वाली इसमें बात है कि जब भी अगर हर समान हो तो अंश डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं, कुछ सोचना ही नहीं है। जैसे मान लीजिए कि लिखा हुआ है कहीं पे 2/3 प्लस 1/3, अगर यह समान है तो आप बिल्कुल डायरेक्ट इसको जोड़िए, कुछ भी हो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 3, और 3/3, फिर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, 1 ही होगा। कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 2/7 और प्लस में 5/7, तो इसका मान आप बिल्कुल बेहिचक आप लिख सकते हैं कि इसका मान हो गया 1। फिर अगर कहीं पे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3/4 और प्लस में 1/4, आपको कुछ सोचना ही नहीं है इसके बदले में। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम ये चीज को समझिएगा थोड़ा सा कि हर समान हो, इसके अलावा भी और भी हो सकता है, इसमें हर समान हो, या इसमें हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं प्लस, मान लीजिए और एक्स्ट्रा हमको इच्छा हो कि 5/4, ऐसे मान लीजिए पूर्णांक तो एक ज्यादा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं है, ऐसे भी दिया हुआ है तो आप हम लिख सकते हैं इसको कि 4 और 4 सबों में हर समान है, ऊपर वाले मान को डायरेक्ट जोड़िए।
5 और 3 8 है 1 9, 9/4, जिसका अर्थ हो जाएगा क्या 2 पूर्णांक 1/4। वो तो हमको बाद में पूर्णांक तोड़ने की बात है या जो भी करने की बात है। अब यहां पर अगर इस बात को आप समझ गए कि अगर कहीं पर भी 1/2 लिखा हुआ प्लस 1/2, इसका मतलब 1 हुआ, 2/3, अगर इस तरीके का मतलब यह बेसिक कंसेप्ट है। अगर आप पहले से जानते हैं तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं जानते हैं तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ताकि किसी भी क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है तो आप इसको जल्दी से जोड़ के निकाल कर ले जा सकते हैं। आइए अब इसको हम समझाते हैं अपने तरीका से कि अगर ये चीजें भी अगर आपको नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा धीरा समझ पा रहे हैं थोड़ा सा, तो इसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए हम लोग इसको पढ़ते क्या है, पढ़ते हैं कि 7 पूर्णांक 3/4। तो पहले जो भी मान है इस सबों को पूर्णांक कहते हैं, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। अगर आपको मतलब दिमाग नहीं लग पा रहा है तो पहले करना क्या है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन चाहे कुछ भी हो, जोड़ हो घटाव हो कुछ भी हो, उसमें करेंगे क्या है कि सभी पूर्णांक को आप एक साथ जोड़ लेंगे। एक क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से बता देते हैं। देखिए 7 प्लस में 5 प्लस में 2 और प्लस में 7 एक साथ जोड़ेंगे, यहां पे प्लस का चिन्ह देंगे, चाहे कुछ भी हो, जो रिजल्ट आने वाला वो सही रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद 3/4 प्लस 1/4 प्लस 3/5 और प्लस 2/5 हमारे सामने ऐसे लिख लीजिएगा। बिल्कुल जिसको आसान तरीके से जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही जोड़ लीजिए। देखिए 7 7 और 7 हो जाएगा, यानी कि 7 3 का 21 हो जाएगा। इसको जोड़ लीजिए बिल्कुल आसान तरीके से, जैसे 1 2 3 4 जोड़ते हैं वैसे। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही है, अभी हमने बताया भी था कि देखिए इन दोनों का हर समान है तो ऊपर वाला अंश डायरेक्ट जुड़ जाएगा और 3 और 1 4 हो जाएगा, अर्थात 4/4 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। और यहां भी देखने वाली बात है कि यहां पर भी दोनों 5 है हर, तो ऊपर वाले मान अंश दोनों डायरेक्ट जोड़ लीजिए आप, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, और 5 में 5 से भाग दीजिएगा तो क्या प्राप्त होगा 1। तो इसका मान जो अगर आप चाहिए तो 1 और 1 यहां पर आप लिख सकते हैं, और 1 1 कितना हो जाएगा, और 2 और 21 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिएगा क्या करना है आपको। इसको तो बस सीधा आपने जोड़ा था, जैसे 21 रहने दीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो अब इन सबों का सबका आप एलसीएम लीजिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा इन चीज़ों पर थोड़ा सा गौर करने के लिए। अगर आप इन चीज़ों पर गौर करते हैं तो आपका जो कैलकुलेशन होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए हम लोग जो बचपन में पढ़ते आ रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर भी है, लेकिन हमने उसी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पूर्णांक को एक साथ जोड़ लिया। अब हमारी देखने की नज़रिया थोड़ा सा दूसरा हो जाना चाहिए। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, जैसे ही देखें आंसर जितना तेज़ी से हो सके आ जाए। तो इसका फिर से आप एलसीएम लीजिएगा तो फिर यह वही प्रक्रिया बन के चला जाएगा। देखिए कैसे, इन सबों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, फिर 20 आएगा, फिर भाग दीजिएगा तो कितना बन जाएगा, यह 5 और 5 15 बन जाएगा। फिर ये इससे भाग देंगे तो 5 और ये जुट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर यह कितना हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12, और उसके बाद में यह हो जाएगा 4, मतलब 4 दूना 8 हो जाएगा। आप देखिए इसको, यह 40 होगा, आप जोड़कर देख लीजिए। 15 5 20 और फिर 12 8 20 अर्थात 40, और 40 में आप भाग दीजिएगा 20 से, देखिए फिर वही रिजल्ट आ गया आपके सामने 21 और प्लस में 2 अर्थात 23, फिर वही रिजल्ट आएगा हमारा, यानी कि यहां लिख देते हैं 23 आंसर आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन था, थोड़ा सा हमने ज्यादा उसको विस्तार करने का कोशिश किया। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को, अब नीचे जो हमारा क्वेश्चन इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब वैसे भी इस पूर्णांक को ऐसे नहीं लिखेंगे, अब ऐसे लिखेंगे, अपने मन से इसको डायरेक्ट जोड़ लेंगे, ताकि हमारे क्वेश्चन में लास्ट में जो बातें आती है इसी तरीके की क्वेश्चन आती है। 9 अभी जो शुरू में हम लोगों ने देखा था, मन करे तो आपको कैंसिल करके भी आप इसको लिख सकते हैं। 9 और 5 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा 18। अब डायरेक्ट इस बात को लिख लिया 18 और यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा लीजिए, और इस बात को गौर कीजिए कि क्या कहीं पे दोनों हर समान है, तो हाँ दिख रहा है। देखिए यहां पर इसके साथ इसका समान है, तो दोनों में 7 है हर, तो अंश डायरेक्ट जोड़ के देखिए क्या हर और अंश के दोनों का मान बराबर आ रहा है। अगर दोनों का मान बराबर है इसका मतलब उसका वैल्यू कितना होगा 1 हो जाएगा, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1। ये किसका काम खत्म हो गया। अब बात रहा इन दोनों के साथ, तो यहां सोचने वाली बात है। देखिए यहां पर भी वही चीज है, यहां पर दोनों का भी हर समान है, इसका मतलब दोनों के अंश को जोड़ेंगे। तो देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, और 4 के बराबर यहां आ गया, 4/4 का मतलब हुआ 1, अर्थात डायरेक्ट इसको जोड़ लेंगे। 18 और 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा।
अब हमको ये नहीं करने की जरूरत है ऐसे 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 वैसे नहीं करेंगे। अगर ये दोनों क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप तीसरा क्वेश्चन को आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए और हमारे आंसर से मिलान कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से कैसे बनाएंगे, वहीं क्रिया करेंगे 8 और 6 14, 14 3 17, डायरेक्ट इस बात को आप रख लीजिए, उसके बाद प्लस कीजिए। इसमें गौर कीजिए फिर कहीं वहीं पे बात तो नहीं ना है, अगर है तो देखिए फिर यहाँ पे मैच कर गया 7 और ऊपर वाला भी 7, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 और प्लस इसको देखिए, इसको तो हम ऐड कर लिए हैं, खत्म हो गया है, तो ये जानते हैं क्या बच गया है 2/3। अब 2/3 बन गया है तो इसमें कुछ नहीं सोचना, यह और आसान हो गया। 17 एक कितना हो जाएगा 18 और प्लस 2/3, इसका भी कैलकुलेशन करके देखिएगा तो 18.2/3 के बराबर ही आएगा। अगर बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो इसको डायरेक्ट एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ है कि 3.1/2 तो आप इस बात को लिख सकते हैं 3 + 1/2 और दोनों बात बराबर ही है। देखिए कैसे, 3 दूना 6/1 7, 7/2 और यहां पर भी आप कैलकुलेशन इसको 1 मान के कीजिएगा तो बटा में 2 आएगा और 3 दूना 6 और 1 7, 7/2। इसमें थोड़ा भी घबराने की बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसको भी अगर आप समझ गए तो इस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से आप अपने से बनाने की पूरी कोशिश कीजिए। अगर बातें नहीं समझ में आ रही है तो आप जरूर हमें कमेंट कीजिए कि इस बात को हम नहीं समझ पाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब वैसे नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल एकदम बेधड़क जोड़ेंगे। 2 और 7 9, 9 और 6 कितना हो जाएगा 15। इसको कैंसिल करके छोटा कर लेंगे जितना हमसे छोटा हो सके। अगर यहां पर हमारा दिमाग अब नहीं पहुंच पा रहा है, दिमाग नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे, यहां प्लस का चिन्ह देंगे और जैसे है वैसे उतार देंगे। यानी कि 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे, 1/15 है तो 1/15 लिखेंगे और 7/30 है तो 7/30 लिख देंगे। उसके बाद 15 का 15 रहने दीजिए। उसके बाद इसका एलसीएम लीजिए। इन सबों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 होगा। कितना बार में कटेगा 6, 6 3 18 हो जाएगा। प्लस कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा तो यहां पर 2 हो जाएगा और यह 30 से कटा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है, यहां पर हो गया 15 और प्लस देखिए यहां हो जाएगा हमारा कितना 20 और 7 27, 27/30 हो जाएगा। दोनों में जो कॉमन है तो इसको बेहिचक काट दीजिए। कितना से कटेगा 3 से कटेगा तो यह कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि 15 + 9/10। इसका अर्थ हुआ 15.9/10। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आइए इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाइए। आइए उसके बाद हमारे आंसर से आप मिलान कीजिए। अब ध्यान देने वाली बात यह है, बार बार इसमें प्लस आ रहा है इसमें माइनस है, कुछ नहीं करेंगे। अगर एक क्वेश्चन को हम समझा देते हैं, आप देखिए अगर इसमें अगर ऐसे लिखा हुआ है तो 8 + 9 और -5 एक साथ ऐसे बना लीजिए, फिर कीजिए प्लस पूर्णांक को यानी कि एक साथ और बटा को एक साथ, भिन्न को एक साथ और पूर्णांक को एक साथ कर लेंगे। कितना हो जाएगा 2/7 तो रख देंगे, प्लस में 1/35 रख देंगे और माइनस में 3/14 है तो ऐसे रख देंगे। अब देखिए जो सिंपल जोड़ घटा होता है बस वैसे उसी तरीके से इन दोनों को एक साथ जोड़ लेंगे, इसको घटा देंगे। तो देखिए इसमें से 5 गायब हो जाएगा तो बचा 4, और भी आसान हो गया 8 और 4 12 हो जाएगा और प्लस। अब इसकी क्रिया कीजिए। जब इसकी क्रिया हम लोग करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा 70। हमें दिख रहा है 70। जब यह कटेगा तो कितना हो जाएगा 10 बार में कटेगा तो 10 दूना 20 हो जाएगा और 35 दूना 70 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 14 25 70 इसका मतलब कितना हो जाएगा माइनस है यहाँ, माइनस 5 बार में कट रहा है इसका मतलब 5 15। अब ध्यान से सोचिएगा यहाँ 15 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर 20 में से 15 गायब हो जाएगा तो क्या बचा यहाँ पर 5 बचा। इसका मतलब हो गया कि 12 + 5 और 2 7, 7/70। इसका अर्थ हो गया कि 1/10 हो जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा 1/10। इसका अर्थ हो गया 12 + 1/10 अर्थात 12.1/10 आंसर हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी वही क्रिया करेंगे, ये इससे भी आसान है। ध्यान देने वाली बात थोड़ा सा है, यहां पर देखिएगा 2 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 8, 8 और 5 13, 13 और 18 कितना हो जाएगा 31। कितना हो जाएगा 31। तो यहां पर 31 आप रख दीजिए। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या आप इस चीज़ों को जैसे ऐसे जोड़े घटाव किए आप ऐसे भी कर सकते हैं। प्लस अगर फिर से वही क्रिया, अगर आपको लग रहा है कि
हर समान है तो अंश को डायरेक्ट जोड़िए, जोड़ के भी देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है 2 जगह पर 9 है तो इसके वैल्यू को जोड़िए, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब फिर यहाँ हो गया कि 9/9 मतलब 1, अर्थात डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्लस में, प्लस तो पहले से दिए हुए ही हैं, इसके बदले में 1। उसके बाद अब फिर देखिए यहाँ पर भी दोनों में 4 है और ऊपर अब फिर दोनों को जोड़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, इसका मतलब इसका भी मान कितना होगा 1 ही होगा, अर्थात 31, 32 और 1 कितना हो जाएगा 33। कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। चलिए, हमने पहले जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा था, अगर उस बात को आप समझ गए हैं तो आप एक तरीके से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के भांति है। आप वीडियो को यहीं पे पॉज कीजिए, 5 को क्वेश्चन हम आपको दिए हुए हैं, आप 5 क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और उसके बाद में हम आगे आंसर बना भी दे रहे हैं, आप इस आंसर से इसका मिलान कीजिए। और एक बात और हम आपको बता देते हैं, अगर हमारी बातें ये समझ में आ चुकी है तो आपके पास जो भी अंकगणित है, अर्थमेटिक का बुक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आप उस क्वेश्चन को बनाइए। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर जो हमारे अबाउट में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में से जो अबाउट आता है वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर में, आप व्हाट्सअप नंबर भी है, हेल्पलाइन नंबर दोनों सेम ही है, आप वहाँ से आप हमको क्या कहते हैं कि व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, या आप हमारे टेलीग्राम का जो हम लिंक उसमें डाल दे रहे हैं, आप टेलीग्राम पर भी आप हमको चैट के माध्यम से या जो भी होता है उसको आप वहाँ से फ़ोटो खींचकर क्वेश्चन को आप वहाँ से भेज सकते हैं। अगर क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार रहा तो हम उस क्वेश्चन को बोर्ड पर भी सोल्व कर देंगे। अगर आपकी इच्छा हो कि डायरेक्ट वहीं से आप हमको सिर्फ बता दीजिए तो हम वहाँ से भी, आप जैसी आपकी इच्छा होगी हम आपको भी बता देंगे और बोर्ड पर भी यहाँ से भी बता देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप टोटल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप इस क्वेश्चन को बनाइए और हम यहां से इसका आंसर भी आपको मिलान करा दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अभी हमने आपको बताया कि 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, 6 और 3, यानी कि इसको एक साथ जोड़ना है, ऐसे जोड़ना है। अगर भूल गए अभी के अभी तो आप ऐसे इसको जोड़ लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, बीच यहाँ कुछ भी हो, यहाँ प्लस माइनस कुछ भी, आप यहाँ प्लस का ही चिन्ह दीजिएगा। अगर देखिए प्लस माइनस में बढ़ोतरी होता है तो प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, आपका रिजल्ट जो आने वाला होगा वहीं आएगा। तो यहाँ पर भिन्न जो बचता है 1/2, फिर 1/2, 1/2 और 1/2। ये बहुत आसान क्वेश्चन है वो, क्योंकि देखिए 1/2, 1/2 में इसका मतलब हुआ आधा, इसका मतलब भी हुआ आधा, इसका मतलब हो गया दोनों मिलाकर 1 और ये दोनों मिलाकर भी 1। कुछ नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। जोड़िए इसको जब हमने जोड़ा तो कितना हमें प्राप्त हुआ 15 और प्लस में 1 और फिर प्लस 1, 15 और 2 कितना हो जाएगा 17। बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, फिर इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए। जब अगर आपकी इच्छा हो अगर ऐसे लिखने को तो ऐसे भी लिखिए, अगर इच्छा हो कि नहीं अब हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, अब मेरा भी इच्छा है कि आप डायरेक्ट जोड़िए, क्योंकि अब आपने जो सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो देखिए 9 और 6 15, 15 और 7 कितना हो जाएगा 22, तो यहां पर आप 22 लिख दीजिए। उसके बाद प्लस का चिन्ह दीजिए, 1/3 प्लस में 2/3 प्लस 1/2। अगर नहीं सोच पा रहे तो ऐसे लिखिए। फिर एक चीज जरूर देखिए कि जैसे ही अगर कहीं पर भी हर समान मिलता है तो अंश को आप डायरेक्ट जोड़िए और जोड़कर देखिए क्या आता है। या तो इसका दुगुना है तो भाग दे देंगे, 3 गुना भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो वहां पर भी भिन्न में जा सकता है, फिर से पूर्णांक में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसकी क्रिया पहले कर लीजिए। लेकिन यहां पर संजोग है कि इसका भी मान 3/3 आ रहा है, इसका मतलब 1 होता है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि 22 और 1 डायरेक्ट जोड़िए। 22 और 1 यहां पर पहले जो पूरा हो रहा है उसको पूर्णांक को पूरा कीजिए। 23 और प्लस 1/2 बच गया। कोई ऐसा अब इसके साथ बट्टा में जुटने वाला नहीं है, तो क्या करेंगे इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको 23.1/2 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहां पर भी जोड़ते हैं। कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा 24। हमने 24 लिख दिया, प्लस का चिन्ह दे दीजिए। 3/4 प्लस 2/3 प्लस में 1/4 और प्लस में 1/3 संजोग है। फिर से देखिएगा ये इसके साथ मैच करेगा, इन दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा और इन दोनों के साथ है इसका भी, यानी कि हर मैच कर रहा है और दोनों को जोड़ने पर फिर 3/3 ही हो रहा है, इसका भी मान 1 हो जाएगा। क्या लिखेंगे 24 प्लस में 1 प्लस 1 अर्थात कितना हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखिएगा कैसे लिखेंगे। अगर चाहे तो आप यहीं पर भी जोड़ घटा इसका कर सकते हैं, लेकिन अगर दिक्कत हो रहा है तो लिखिए 9 - 6 प्लस 3 है, जैसे है वैसे लिख दीजिए। फिर यहां पर प्लस ही दीजिए, क्या हो जाएगा 1/2 माइनस में 1/2
और उसके बाद देखिए ये माइनस जो लगा हुआ है ना, दोनों के साथ होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो एक समझा भी दे रहे हैं, प्लस में हो जाएगा 1/3। तो देखिए यहीं पे इसको कैंसिल कर लीजिए, ये इसके साथ यह कट जाता है। देखिए तो यहाँ पर 9 है और यह 6 है, तो 9 में से 6 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 3, और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे पहले आराम से इसको लिख लीजिए, यह किसका काम खत्म हो गया। बचा कितना, 1/3, और प्लस में है तो प्लस 1/3, इसका अर्थ हो जाएगा 6.1/3 और हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप समझने की बात करते हैं, कहीं लिखा हुआ है माइनस में 6.1/2, इसका अर्थ हुआ कि माइनस बाहर है, और 6 + 1/2 इसका अर्थ हुआ कि माइनस में भी 6 है और माइनस में 1/2 भी है। ये दोनों बात बराबर है। इस चीज़ों को, छोटी छोटी बात है, इसको समझना पड़ता है। थोड़ा सा यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर भी वही चीज़ है, अगर आपको नहीं समझ में रहे तो आप ऐसे लिखिए, 6 माइनस में 3 माइनस में 2 प्लस में 9 रखेंगे और फिर कर देंगे प्लस, उसके बाद में 3/4 माइनस 1/2 माइनस 3/4 प्लस 1/2 ऐसे सजा देंगे। देखिए 3 2 कितना हो जाएगा, 5, तो 6 में से 5 को यहीं पे घटा लीजिए। देखिए 5 है माइनस में, तो 6 में से 5 चला जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस का चिन्ह देंगे। अब इस पर चर्चा कर देंगे। तो इसमें एक चीज हमको दिख रहा है कि जितना प्लस में है उतना तो माइनस में एक जगह है, और फिर उतना ही चीज एक जगह प्लस में, इतना माइनस में, अर्थात फाइनल रिजल्ट इसका क्या हो गया, शून्य हो गया। इसका मतलब शून्य इसमें जोड़ेंगे। अब शून्य जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 10 का 10 ही रह जाएगा। यहीं पर हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को समाप्त करते हैं। आप किसी भी बुक से, आपके पास जो भी अंकगणित की बुक होगी, आप उससे इसको जरूर बनाइएगा। हमने आपको एक बात बताया है कि जिस भी प्रॉब्लम में हम जैसे जैसे अब सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे, किसी में 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10-10 दिन भी लग सकता है एक एक चैप्टर में, बिल्कुल इत्मीनान से। लेकिन हम एक आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव जरूर दीजिए कि हमारी कौन सी बात कैसी है, क्या है, थोड़ा सा समझने में समस्या है या अच्छा है या बुरा है, जो भी बातें हैं आप कमेंट में जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और 72 क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।